नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से P3 पॉजिटिव प्रोग्रेसिव पाथ क्लासेस में। आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आपने देखा होगा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन निकाल दिया है, तो आप सभी लोग इसकी तैयारी में जुट जाइए। आज उत्तराखंड चंद्रवंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि उत्तराखंड के समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं और आज इस प्रश्नोत्तरी का भाग 3 हम करेंगे। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं, तो आज जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है कृपया आप पहले उन्हें भी देख लीजिए। इन प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करने में आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन और अधिकांश चंद्रवंश आपका पूरा हो जाएगा। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। किम्बाड़ी व मादली ताम्रपत्र चंपावत किस चंद राजा का था? ऑप्शन ए है भीष्मचंद्र, ऑप्शन बी ज्ञानचंद्र, ऑप्शन सी है रुद्रचंद्र या ऑप्शन डी हमारे पास है त्रिमलचंद्र। तो आप भी पहले आंसर देने की कोशिश कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ज्ञानचंद्र। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। डोटी विजय से उत्साहित होकर किसने जुमला के राजा जगन्नाथ भट्ट, बजांग के राजा खड़को सिंह मेहरा व थल के राजा सूर सिंह मेहरा को पराजित किया था? तो इसका ऑप्शन ए है रुद्रचंद्र, ऑप्शन बी है रत्नचंद्र, ऑप्शन सी है भारती चंद्र या ऑप्शन डी ज्ञानचंद्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रत्नचंद्र। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। किस पवार शासक ने अपने 2 वकील श्री बंधुमित्र व लक्ष्मीधर ओझा को कल्याण चंद्र के दरबार में भेजा? ठीक है, ऑप्शन ए है प्रदीप शाह, ऑप्शन बी मान शाह, ऑप्शन सी श्याम शाह या ऑप्शन डी हमारे पास है प्रद्युम्न शाह। तो वो पवार शासक है जिसने अपने 2 वकील भेजे थे, ऑप्शन ए प्रदीप शाह। बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर। 1789 में बगवाली पोखर का युद्ध किनके मध्य हुआ? ठीक है, बगवाली पोखर का युद्ध कब हुआ? 1789 में। एक क्वेश्चन तो यही बन गया और दूसरा हुआ किनके मध्य हुआ। तो आप ऑप्शन देखिए और इसका राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी ललित शाह व मोहन चंद। इसमें क्या होता है, ललित शाह जीत जाता है और अपने बेटे प्रद्युम्न शाह को वो कुमाऊं का राजा बनाता है, जो कि प्रद्युम्न चंद के नाम से राजा बनता है। अगला क्वेश्चन है नेत्रागढ़ी का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए है 1781, ऑप्शन बी 1786, ऑप्शन सी 1790, ऑप्शन डी 1788। तो आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर है 1786। यानी कि जब मोहन चंद्र हार गया था ललित शाह से, उसके बाद वो दोबारा से नेत्रागढ़ी में प्रद्युम्न शाह से जीत जाता है और चंद्रवंश का दोबारा राजा बनता है। प्रश्न 6 है चंद्र शासन काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई डैश 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 होती थी। अब क्या होती थी देखिए, ऑप्शन ए राज्य, ऑप्शन बी ग्राम, ऑप्शन सी जिला या ऑप्शन डी ब्लॉक। तो राज्य की सबसे छोटी इकाई होती थी ऑप्शन बी ग्राम। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 7 की ओर। बैकर कर संबंधित था। बैकर कर, ठीक है, चंद्र राज्य वंश में बहुत सारे कर लगाए गए थे जिसमें एक कर बैकर कर है। अब ये किससे संबंधित था आपको देखना है। युद्ध के समय लिया जाने वाला कर, न्याय पाने के लिए दिया गया कर, अनाज के रूप में लगने वाला कर या नर्तकों व नर्तकियों के लिए लिया जाने वाला कर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनाज के रूप में लिया जाने वाला कर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। लाल मंडी को फोर्ट मोइरा किसने कहा था? देखो लाल मंडी किला कहाँ है? अल्मोड़ा में। अब इसे फोर्ट मोइरा किसने कहा था? आप पहले मुझे कमेंट करके बताएंगे लाल मंडी किले की स्थापना किसने की थी? इसे फोर्ट मोइरा कहा था ई गार्डनर। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं की गद्दी पर बैठने वाला पवार शासक कौन था? अगर आपने अच्छे से क्वेश्चंस पढ़े होंगे तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि कौन था। ऑप्शन ए महेंद्र चंद्र, ऑप्शन बी मोहन चंद्र, ऑप्शन सी प्रद्युम्न चंद्र और ऑप्शन सी डी मोहन चंद। तो इसका राइट आंसर है प्रद्युम्न चंद। अभी हमने देखा था बगवाली पोखर का युद्ध में ललित शाह जीत जाता है, अपने बेटे प्रद्युम्न शाह को प्रद्युम्न चंद करके गद्दी पर बिठाता है कुमाऊं की। आगे बढ़ते हैं। तल्ला महल का किला किसने बनाया? देखिए एक हमने देखा था मल्ला महल और एक तल्ला महल। तल्ला महल भी हमारे पास से कहाँ है? अल्मोड़ा में है। और यह किला किसने बनाया? तो आप आंसर दीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन सी उद्योग चंद। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में यह है हमारे पास है अल्मोड़ा में संस्कृत शिक्षा की व्यवस्था किस चंद राजा ने की थी? अल्मोड़ा में संस्कृत शिक्षा की व्यवस्था, ठीक है। ऑप्शन ए है कल्याण चंद्र चतुर्थ, ऑप्शन बी है रुद्रचंद्र, ऑप्शन सी है मोहन चंद्र या ऑप्शन डी प्रद्युम्न शाह। ठीक है, तो अल्मोड़ा में संस्कृत शिक्षा की जो व्यवस्था की है वो ऑप्शन बी रुद्रचंद्र ने की थी। ठीक है, इसने जो बच्चों को, इनके उस समय के युवाओं को संस्कृत के लिए बाहर कश्मीर भी भेजा था पढ़ने के लिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 12। किसे कुमाऊं का शाहजहां कहा जाता है?
आपने जिसने कल का देखा होगा उसमें आपने कुमाऊं का धृतराष्ट्र पढ़ा था, आज है शाहजहां। ऑप्शन ए दीपचंद्र, ऑप्शन बी हरदेव जोशी, ऑप्शन सी रुद्रदत्त पंत, ऑप्शन डी शिवदत्त पंत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दीपचंद्र, जिसे कुमाऊं का शाहजहां कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13 है, किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो बाज बहादुर चंद्र के शासनकाल को, ऑप्शन बी जगत चंद्र के शासनकाल को, ऑप्शन सी है दीपचंद्र के शासनकाल को, या ऑप्शन डी रुद्रचंद्र के शासनकाल को। तो आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जगत चंद्र के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। सीरा डीडी हाट, ठीक है, डीडी हाट मतलब कि आज का जो डीडी हाट है उसमें सीरा था, मैं भूमि बंदोबस्त किसके द्वारा करवाया गया? तो ऑप्शन ए है रुद्रचंद्र, ऑप्शन बी कल्याण चंद्र चतुर्थ, ऑप्शन सी है कल्याण चंद्र पंचम, और ऑप्शन डी है जगत चंद्र। तो सीरा में भूमि बंदोबस्त करवाया गया था, ऑप्शन ए रुद्रचंद्र के द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। सोमचंद्र के सेनापति का नाम क्या था? देखिए, कल हमने आपको बताया था, एक था क्या कहते हैं उसे, हमारे पास रुद्रचंद्र का सेनापति जो हमारे पास था पौरुषपंत था, और आज हम पढ़ने सोमचंद्र के सेनापति का नाम। ऑप्शन ए गैंडा, ऑप्शन सी कालू तड़ागी, ऑप्शन सी जुमला तड़ागी, ऑप्शन सी जोगिंद्र भट्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कालू तड़ागी, ये सोमचंद्र का सेनापति था। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यह है चंद राजा का राज चिन्ह था। तो आपको बताना है चंद राजाओं का राज चिन्ह क्या था। आप लोग को आता होगा तो आप लोग कमेंट करके पहले बताइए, फिर ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए गरुड़, ऑप्शन सी मोर, ऑप्शन सी मृग, और ऑप्शन डी गाय। तो जो चंद राजा हैं उनका राज चिन्ह था ऑप्शन डी गाय। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 17 की ओर। भाग कर कहां से लिया जाता था? इससे पहले हमने देखा था क्या, बैकर जो कि अनाज के में लगता था। अब देखना भाग कर कहां से लिया जाता था। ये भूमि पर लगता था, इनकी भूमि से लिया जाता था, राज्य सेवकों पर लगता था, या ग्राम प्रधानों पर लगता था तो ग्राम प्रधानों से लिया जाएगा, या घराटों पर लगता था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी घराटों पर लगता था। ठीक है, भाग कर कहां लगता था? घराटों पर, घराट पर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, थल में एक हथिया नौला का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, थल में एक हथिया नौला। ऑप्शन ए त्रिमल चंद्र, ऑप्शन बी बाज बहादुर चंद्र, ऑप्शन सी जगत चंद्र, या ऑप्शन डी अजीत चंद्र। तो थल में जो एक हथिया दीवार का निर्माण है वो करवाया गया है बाज बहादुर चंद्र द्वारा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, दीपचंद को किसने गूंगा शासक कहा है? आप ये क्वेश्चन का आंसर भी मैंने घुमा करके आपको प्रश्नावली 2 में बताया था। ठीक है, एक आपके पास है हैमिल्टन, दूसरा आपके पास है एटकिंसन, तीसरा है फ्रेजर, और चौथा है हर्षदेव जोशी। तो उसका राइट आंसर है वो है हमारे पास है हैमिल्टन। जिसने मेरी सारी प्रश्नावली देखी है उन्हें पता चल गया होगा कि हैमिल्टन ने किस बुक में दीपचंद को गूंगा शासक कहा था, क्योंकि कल ही हमने डिस्कस किया है। पढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, किस चंद राजा को शाहजहां ने बहादुर व जहांगीर की उपाधियां दी थी? तो ये शाहजहां ने दी है उपाधियां किस, बहादुर व जमींदार की किसको दी थी? ऑप्शन ए दीपचंद्र, ऑप्शन बी त्रिमल चंद्र, ऑप्शन सी वीणा चंद्र, या ऑप्शन डी जगत चंद्र। तो इसका राइट आंसर है त्रिमल चंद्र। ठीक है, यानी कि त्रिमल चंद्र किसके शासनकाल का रहा होगा? शाहजहां के काल का रहा होगा। तो चंद्र वंश से संबंधित प्रश्नावली समाप्त हो गई है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लग रही हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।